दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं डॉक्टर राजेश थापर लुधियाना से आपसे एक बार फिर मुखातिब। और आज मेरा विषय बहुत ही ज्वलंत विषय है। मुझे बहुत से मित्रों के फ़ोन आए वैक्सीनेशन लगवाने या ना लगवाने के बारे में। कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद व्यक्ति पूर्णतः रोग मुक्त हो जाता है, पूर्णतः सुरक्षित रह जाएगा। ऐसे ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। फिर भी कुछ रह जाए तो कृपया आप मेरे से शेयर करना, और कुछ प्रश्न हम अपने मित्रों के बाद में लेंगे और उनका वाजब उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में ये जो वैक्सीन है ऐसा क्या करता है कि जिसे हमें बीमारी से बचा के रखता है। दोस्तों 16 जनवरी 2021 भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन का आगाज था। वैक्सीनेशन शरीर में इम्यूनोजेनिक रिस्पांस पैदा करके शरीर को वायरस से लड़ने के लायक बना देता है। इसके लिए जरूरी है कि निर्धारित समय पर निर्धारित खुराकें या डोज ली जाए। दोस्तों हमारे देश में अभी तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम की दो ही वैक्सीन उपलब्ध थी। उनकी डोज 2 लेनी पड़ती थी। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की नई गाइडलाइंस के मुताबिक इसको 28 दिन से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए कम से कम एक डोज तो दी जा सके। और इसके अलावा मेडिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल स्टडी और केस स्टडियों में भी देखा गया कि इससे वैक्सीन के इफेक्ट कम नहीं हुए, अपितु कुछ बढ़ गए। और इसके अलावा तो WHO ने तो यहाँ तक रिकमेंडेशन दी है कि अगर हमारे पास वैक्सीन की कमी है, शॉर्टेज है, तो हम इसको 6 महीने तक भी इंतजार कर सकते हैं, कोई दिक्कत या नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों 2 डोज वाली वैक्सीन में एक डोज जो होती है वो शरीर में एंटीबॉडी रिस्पांस को बढ़ाता है, और दूसरा उस डोज को, उसकी एंटीबॉडी रिस्पांस को मजबूती प्रदान करता है। और दोस्तों अब हम देखते हैं कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा सुरक्षित है या ज़्यादा प्रभावकारी है। कोविशील्ड वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विदेशी कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बना रही है। वहीं भारत बायोटेक भारत में ही विकसित कोवैक्सीन बना रही है। दोस्तों दोनों वैक्सीन के बनने या बनाने के जो प्रोसीजर हैं बिल्कुल भिन्न है। अगर आम भाषा में बोलूं तो कोवैक्सीन मृत वायरस से विकसित की गई है, और कोविशील्ड चिंपैंजी के संक्रमित करने वाले वायरस को संशोधित करके बनाई गई है। और एक स्टडी के अनुसार 80% से ऊपर अफेक्ट करने वाले वैक्सीन व्यक्ति को सही तौर पर सुरक्षित करते हैं। इस प्रकार दोनों वैक्सीन ही व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। लेकिन ध्यान रखना है कि जिस वैक्सीन की आपने पहली डोज ली है उसी वैक्सीन की ही आपने दूसरी डोज लेनी है। जॉनसन एंड जॉनसन एवं रशियन वैक्सीन स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को छोड़कर सभी कोरोना वैक्सीन तकरीबन 2 डोज वाली हैं। स्पुतनिक वैक्सीन का निर्माण भी भारत में डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के साथ मिलकर आगे किया जाएगा। अभी नेजल वैक्सीन भी आ रही है। विदेशों में तो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन भी प्रयोग की जा रही है। अब बात करते हैं कि किस आयु वर्ग को ये वैक्सीन लगनी है। भारत में अभी उपलब्ध वैक्सीन जो है वो 18 वर्ष की आयु से ऊपर व्यक्ति को लगनी है। इससे छोटी वाली जो आयु वाले हैं उनके लिए अभी अप्रूवल आई नहीं है। विदेशों में फाइजर वाले 14 से 15 वर्ष की आयु के लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, तथा 12 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों के लिए वैक्सीन को विकसित किया जा रहा है। वैसे यह सब लेनी पड़ेंगी और लेनी चाहिए। हमारे देश में भी इसे पृथक आयु वर्ग के लिए विकसित किया जाएगा। प्रेग्नेंट तथा ब्रेस्ट फीड करने वाली माताओं को अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर एक बार सलाह मशवरा करना चाहिए। और एक डाटा तो यहाँ तक आया है कि बताया गया विदेशों में फाइजर और मॉडर्ना ने 35,000 माताओं को वैक्सीनेट किया, जिसका अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। भारत में जिन 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर वाली माताओं को ये वैक्सीन दिए गए उनकी डिलीवरी ठीक हुई और बच्चे भी ठीक हैं। और जो व्यक्ति पहले से ही शुगर, हृदय रोग, कैंसर या किडनी आदि बीमारियों से ग्रस्त हैं
वे भी जरूर वैक्सीन लें। और अब बात करते हैं इनके साइड इफेक्ट्स की। दोस्तों, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों रेक्टोजेनिक साइड इफेक्ट के साथ ही आती हैं। इसमें इंजेक्शन साइट पर हल्का दर्द, बुखार, ठंड लगना, कंपकपी होना, चक्कर आना, मतली अर्थात उल्टी, सिर दर्द, पेट दर्द जैसे साधारण लक्षण होते हैं जो साधारणतः चले भी जाते हैं। हालांकि अभी तक कोई हमने इसके बारे में इसके एवज में कोई गंभीर हमने कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा। हाँ, वैक्सीनेशन करवाने के बाद एकदम से सेंटर छोड़ना नहीं है, कुछ देर वहीं बैठ के आराम करना है और उसके बाद जाना है। और अब बात आती है कि वैक्सीन की डोज ली, उसके बाद आप इन्फेक्टेड हो गए तो जी बिल्कुल सही बात है। ऐसी स्थिति में देखा गया है कि या तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड रहेंगे या बहुत दिखाई ही नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में दूसरी डोज लेने के लिए ठीक होने से 2 से 4 सप्ताह आपको इंतजार करना है। मेरे एक मित्र ने प्रश्न किया है कि दोनों डोज लेने के बाद क्या मैं पूर्णतः सुरक्षित हो जाऊंगा? मैं अपने इस मित्र के सवाल का जवाब देने से पहले बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी हम अनेकों बीमारियों के लिए वैक्सीन प्रयोग करते आ रहे हैं, यथा पोलियो, टेटनस, हेपेटाइटिस ए, बी, मीजल आदि आदि आदि। दोस्तों, कोई भी कंपनी या मेडिकल साइंस 100% रिजल्ट का वायदा कभी नहीं करते, और ऐसा ही हम कोरोना की वैक्सीन के बारे में भी मानते हैं। सर्वप्रथम तो वैक्सीन डॉक्टर्स तथा हॉस्पिटल के स्टाफ या अन्य स्टाफ को दी गई। उनमें से बाद में कुछ लोग पॉजिटिव भी हुए, लेकिन लक्षण इतने उग्र नहीं थे। उनमें से कुछ लोग तो पता ही नहीं चला कि वो बीमार होकर हटे हैं, लेकिन कुछ हताहत भी हुए। अब मैं तो ये भी बताना चाहूँगा, कोरोना की दूसरी लहर आने तक तकरीबन 420 डॉक्टर्स और 3 लाख अमूल्य जानें हम गंवा चुके हैं। और एक मित्र का प्रश्न है कि हमारे देश में विभिन्न आयु वर्ग के लिए वैक्सीन कब आएगा? मित्र, इस बारे में अच्छी खबर यह है कि भारत बायोटेक द्वारा निर्मित वैक्सीन का 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के पर ट्रायल जून से ही शुरू हो जाएगा, जिसकी मंजूरी उन्हें पहले ही मिल चुकी है। भगवान से दुआ है कि ट्रायल सफल हो और सभी सुरक्षित हो जाए। और इसके साथ और भी बताना चाहूँगा, दवा कंपनी सिप्ला और रॉश ने कोरोना के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल दवा भी उपलब्ध करवा दी है। और एक मित्र का बड़ा ही प्रभावशाली प्रश्न है कि प्लाज्मा थेरेपी की प्रभावशीलता के बारे में उन्होंने पूछा है। दोस्त, कोरोना के लिए प्लाज्मा थेरेपी की प्रभावशीलता खरी नहीं उतरी, इसलिए ICMR ने अपनी हाल ही की गाइडलाइंस में इस थेरेपी को हटा दिया है। ये सब्जेक्ट काफी लंबा है, फिर इस संक्षेप में कवर किया है। कोई प्रश्न हो तो कोशिश करूंगा कि उसी का सही उत्तर दे पाऊं। अंत में सभी के स्वस्थ रहने की कामना करते हुए तथा जो गंभीर बीमारी से जूझ चुके हैं उनके लिए कहूंगा कि वह डाइट का ध्यान रखें, तापमान तथा ऑक्सीजन का लेवल निगरानी में रखें, जो दवाइयां आप अपनी बीमारियों के लिए ले रहे हैं उन्हें लेते रहें, मास्क लगाकर रखें, हाथ धोए, 2 गज की दूरी बनाए रखें और सबसे ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग रखें। कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय मानव।